जीवन तत्व का ये पहला आसन है नाड़ी तान। पंजों को अंदर करो, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे उतार। फिर करेंगे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पंजों को नीचे खींचो। 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे परमात्मा का नाम लेते हुए। बहुत बढ़िया। पंजे अंदर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। एक बार और करेंगे नाड़ी तान। श्वास भरते हुए पंजे बाहर, दोनों हाथ ऊपर। 3 बार इष्ट के पवित्र नाम को लेते हुए श्वास भरेंगे। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए पंजे अंदर, हाथ नीचे। यह नाड़ी तान समस्त नाड़ियों में शक्ति का संचार होता है, आलस प्रमाद दूर करता है। नेक्स्ट करेंगे पग चालन। आरती आप भी सीधी इधर कर लो, एक ही तरफ, राइट लेफ्ट में सही हो जाएगा। पंखे की तरफ सिर कर लो, नीचे। हाँ, पंखे की तरफ सिर कर लो, सिर इधर कर लो। पग चालन राइट पांव से करें, स्टार्ट करेंगे। पग चालन ये जीवन तत्व का दूसरा आसन है। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी का मृतलोक के प्राणियों के लिए अचूक देन है। जीवन तत्व के 7 आसन हैं। 7वां आसन को करने वाले जीव सभी असाध्य रोगों से मुक्त रहते हैं। घुटने भी कुछ टाइट करेंगे, पंजों को बाहर की तरफ खींचे, कमर को चलाएं दाएं बाएं। ये पग चालन पांव के सभी विकारों को दूर करता है। ये कमर दर्द को ठीक करता है, घुटने दर्द, पीढ़ियां दर्द, एड़ी दर्द में राहत मिलती है। पग चालन स्टार्टिंग में 20-25 बार करो, बाद में आप 40-50 बार तक कर सकते हो। पांव के सभी दर्दों को ठीक करता है ये। चालीस से 50 बार तक करने के बाद पांव बदलेंगे। पग चालन जीवन तत्व का दूसरा आसन। इसमें श्वास प्रश्वास सामान्य गति से लेना होता है। चालीस से 50 बार तक करने के बाद बॉडी को रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट करेंगे जीवन तत्व का तीसरा आसन, नाभि चालन या पेट चालन। दोनों पैर मिलाएं, पंजों को बाहर की तरफ खींचे, कमर को दाएं बाएं चलाएंगे। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है। मगर बच्चे लिया गया ये आसन, इसके करने से हमारी डाइजेशन बढ़ती है। पाचन शक्ति के बढ़ने से गैस, एसिडिटी, कब्ज आदि रोगों से हमें निजात मिलती है। घुटने बिल्कुल सीधे रखें, पेट को जितना ट्विस्ट कर सके उतना ट्विस्ट करें। गीता घुटने को सीधे रखो, और सीधे करो, और सीधे करो। ये मोटापा को कभी कम करता है, पेट की बड़ी चर्बी घटती है इससे। इसको भी अपनी क्षमता अनुसार 40 से 50 बार तक करें। शवासन अपने इष्ट का पवित्र नाम को लेते हुए
3 बार श्वास भरेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। जीवन तक का चौथा आसन, दोनों हाथ सिर के नीचे, दाएं घुटने को मोड़ेंगे, दाएं एड़ी बायां जंघा मूल में रखेंगे, श्वास भरते हुए घुटने को डाउन करें, तीन बार डीप ब्रीदिंग, श्वास छोड़ते ऊपर, भरते हुए ऑपोजिट डाउन, फिर 3 बार डीप ब्रीदिंग, इधर इस तरह, श्वास छोड़ते ऊपर, बढ़ते हुए दायां घुटने को दाईं तरफ डाउन करें। यह आसन धरण को ठीक करता है। धरण के ठीक होने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। धरण गिरने से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, उसे खूब तेजाब बनता है, उल्टियाँ लगती है, पेट दर्द होता है। तो इन सारी बीमारियों से ये आसन बचाता है। श्वास छोड़ते ऊपर, बढ़ते हुए दाएं घुटने को बाईं तरफ ले जाओ और घुमाओ और घुमाओ। इस आसन से कमर दर्द में राहत मिलती है। कोहनी जमीन से लगाएं या हाथ को सीधा कर ले। श्वास छोड़ते ऊपर, दोनों हाथ से घुटने को पकड़ेंगे, दाएं घुटने को बायां पैर सीधा रखो, 2 बार झटके से पांव सीधा कर दो। इसी झटके से हमारी धरण सेट हो जाती है। फिर पांव बदलकर बायां एड़ी दायां जंघा मूल में रखेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को डाउन करें, जमीन से लगाएं और 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। श्वास छोड़ते ऊपर, बढ़ते हुए ऑपोजिट डाउन, श्वास छोड़ते ऊपर, अब सेम साइड डाउन, छोड़ते ऊपर, श्वास भरते हुए ऑपोजिट डाउन, यानी कि बायां घुटना दाईं तरफ डाउन करें। बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते ऊपर, दोनों हाथ से घुटना को पकड़ेंगे, नाभि को प्रेस करें, 2 बार झटके से पांव को सीधा कर दें। यह है जीवन दत्त का चौथा आसन। 5वां आसन साइकिलिंग बाल मचलन। साइकिलिंग बाल मचलन। ये कोलेस्ट्रॉल और फैट्स को कम करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है, पेट के विकारों को दूर करता है, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। जोड़ों के दर्द से हमें राहत देता है। साइड रोलिंग करेंगे, दाएं बाएं बॉडी को रोल करें बाल मचलन करते हुए। रिवर्स साइकिलिंग, उल्टा बाल मचलन। लोअर पेट की नाड़ियों को साफ करता है ये। चलाओ चलाओ, नीलम चलाओ, उल्टा बाल मचलन।
चलो स्टॉप, रिलैक्स। जीवन तत्व का छठा आसन, बाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाओ। छठा आसन जीवन दत्त का, बाईं करवट लेकर, हमेशा बाईं करवट लेकर उठ के बैठना है ताकि आपको डिस्क की प्रॉब्लम ना आए। जब हम झटके से उठते हैं तो डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है। अब करेंगे सुषन्योली, ये जीवन दत्त का कौन सा आसन? छठा आसन। हाँ, कंध को चलाओ 1 by 1, वेरी गुड। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखो, कमर गर्दन बिल्कुल सीधे। कभी भी आप घर में और आसन आपका नहीं करने का समय है या आप नहीं कर पा रहे हो, जीवन दत्त के 7 आसनों को कर लेना। ये महापुरुष रामलाल जी का हम लोग के लिए देन है कि जो उनका फरमान है, इतने महान ईश्वर शक्तियों के मालिक, उन्होंने सारे आसन को मंथन कर करके जीवन दत्त के 7 आसन निकाले। उन्होंने वरदान दिया, मृत्यु का जो प्राणी इन 7 आसनों को कम से कम 5-5 बार सुबह दोपहर शाम रात करेगा, सारे रोगों से वो मुक्त रहेगा। कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। जीवन दत्त के एक एक आसन कम से कम, प्रभु जी का फरमान है कि एक एक आसन को कम से कम 1-2 मिनट करो। हम लोग तो थोड़ी देर कराते हैं ना, समय को देखते हुए। प्रत्येक आसन को इस प्रकार कम से कम आधा घंटा एट ए टाइम, ओनली जीवन तत्व, सब बीमारी खत्म हो जाएगी। रिवर्स चलाओ, ये जीवन दत्त का छठा आसन है, सुषन्योली। इसका फायदा क्या होता है? सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, हार्ट, लंग्स, माइग्रेन, वर्टिकोज की प्रॉब्लम, चक्कर आने की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सब ठीक हो जाती प्रॉब्लम्स। ये इतना बढ़िया आसन है। इसके कई पार्ट्स हैं। दोनों कंधों को गोलाकार चलाओ एक साथ, हाँ, आगे से पीछे। महाप्रभु जी ने योग को एक चिकित्सा पद्धति सिद्ध कर दिया, तो हमें पता होना चाहिए अगर मेरे को सर्वाइकल है कौन कौन से आसन करने हैं। बिना दवाई के आप ठीक हो सकते हो। गारंटेड। कमर दर्द है, कौन कौन सा आसन करना है, दवाई नहीं खाना, केवल आसनों से हमने ठीक करना है। और नेचुरल फूड लेना है, पौष्टिक आहार लेना है। रिवर्स, उल्टा चलाओ। प्रभु जी फरमाते हैं एक एक आसन एक एक एंटीबायोटिक का काम करती है। आसन कुदरत की देन है, शरीर कुदरत से बना है, इसलिए आसनों, कुदरत की चीज को कुदरत में ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों बाजू फोल्ड करो, ऑल्टरनेट चलाओ, 1 by 1, ऑल्टरनेट, यस। नीलम आगे से पीछे, हाँ, आगे से पीछे। बहुत बढ़िया। ये है सुषन्योली, जीवन दत्त का छठा। अब रिवर्स, पीछे से आगे, पीछे से आगे करो। बहुत अच्छा। दोनों कोनियों को मिलाओ और नीचे से ऊपर ले जाओ, वेरी गुड। रिवर्स, बहुत सुंदर। 10 बार कर लो स्टार्टिंग में। कोनियों को आगे पीछे चलाओ, आगे पीछे 1 by 1, वेरी गुड। ये सब फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है। और इन आसन करते रहोगे, आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। चलो अब करेंगे कंघी आसन। इसी का अगला पार्ट, जिसे हम कंघी करते हैं ऐसे, ईयर कॉम्बिंग। ये पोस्चर आगे से पीछे, दस बार करो और पीछे से आगे ले आओ। बहुत सुंदर।
चलो, ये हो गया जीवन दत्त का छठा आसन। जीवन दत्त का सातवां आसन नाड़ी संचालन, देवियों के लिए बहुत, वहीं बैठ जाओ उन्हीं के पीछे, मोना के पीछे बैठ जाओ। नाड़ी संचालन, पैर को फैलाओ, हाथ फैलाओ, दायां हाथ को बायां अंगूठे से टच करो, पांव के अंगूठे, वहीं उनके पीछे बैठ जाओ, फैन के पास ही बैठ जाओ, है ना फैन। चलो जहां आपको अच्छा लगे बैठ जाओ। हाँ यहाँ भी बैठ, इनके पीछे बैठ जाओ या इस पंखे के नीचे बैठ जाओ। हाँ, इसमें कोशिश करे कोनी नीरू, कोनी भी को सीधी रखो। हाँ, ये आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इस आसन से हमारे पैनक्रियाज एक्टिव हो जाती हैं और डायबिटीज से हमारा बचाव हो जाता है। इस आसन से पेट की चर्बी घटती है। इस आसन से हार्ट और लंग्स प्रॉपर काम करने लगते हैं। इस आसन से यूट्रस से कनेक्टेड सभी बीमारी खत्म हो जाती है। इसलिए देवियों के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। यह है नाड़ी संचालन। अगर डेली हम इसको 50 से लेकर 100 बार तक करते हैं, दिन में 4 बार, जीवन दत्त के आसन महाप्रभु जी फरमाते हैं दिन में 4 बार करना चाहिए। 4 बार नहीं तो 3 बार, 3 बार नहीं तो 2 बार तो अवश्य करना चाहिए।